क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, भले ही आप अकेले हों? क्या आपको कभी ऐसी आवाजें सुनाई दी हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देती? अगर हां, तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक शापित पागलखाने में गया और वहां से एक ऐसी चीज लेकर आया जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। त्याग दिया गया पागलखाना। वो आवाजें जो मेरे पीछे घर तक आईं यार। मैंने हमेशा से सुना था कि वो जो पुरानी हवेली है ना, उसके पीछे एक एकदम भूतिया पागलखाना है। लोग बोलते थे कि वहां मरीजों की अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ डरावने साए भी दिखते हैं। लेकिन मैं, रोहन, एक साइंस का स्टूडेंट, इन सब बातों को एकदम बकवास समझता था। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं रात को उस पागलखाने में जाकर आऊं। मैंने भी सोचा, चलो यार, इनको दिखा ही देता हूं कि यह सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे मैं टॉर्च लेकर उस डरावने पागलखाने के अंदर घुस गया। एकदम सन्नाटा था और ठंडी हवा मेरी चमड़ी को एकदम सुन्न कर रही थी। धूल और जाले हर तरफ थे। मैंने एक कमरे में एंट्री मारी जहां पुराने मेडिकल के औजार पड़े थे। अचानक मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है? मेरी धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने टॉर्च इधर उधर मारी, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर एक और आवाज सुनाई दी, यहां से निकल जा, भाग जा यहां से। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं पागलखाने से बाहर निकलने लगा, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तू हमारे साथ ही रहेगा, एक आवाज ने कहा। मैं एकदम भागते हुए पागलखाने से बाहर निकला और अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन वो आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने अपने कमरे में लाइट ऑन की और शीशे में देखा। मेरी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और मेरे पीछे एक साया दिख रहा था। मैं एकदम चौंक गया। अगली सुबह मैं उठा और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब भी मैं शीशे में देखता मुझे वो साया दिखता था। वो आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती थीं। मैं समझ गया कि वो आवाजें और साया मेरे साथ घर आ गए थे। मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तू सब इमेजिन कर रहा है। लेकिन मैं जानता था वो आवाजें और साए एकदम असली थे। मैंने एक पंडित जी से हेल्प मांगी और उन्होंने मुझे बताया कि उस पागलखाने में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने मुझे कुछ रस्में बताई, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अब मैं उन आवाजों और सायों के साथ रहता हूं। वो मेरे हर कदम का पीछा करते हैं और मुझे कभी शांति नहीं मिलने देते। मैं जानता हूं एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उस पागलखाने का इतिहास बहुत डरावना था। कहते हैं वहां कई मरीजों पर एकदम जुल्म किए जाते थे। जो मरीज बच गए वो भी एकदम पागल हो गए। उन सब की आत्माएं आज भी उस पागलखाने में भटकती हैं, और शायद अब मेरे घर में भी। पंडित जी ने बताया था कि उस पागलखाने की जमीन शापित है। जो भी उस जमीन पर कदम रखता है वो शाप का शिकार बन जाता है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे उस जगह से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब मैं उस शाप का शिकार बन चुका हूं। धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैं रात भर सो नहीं पाता था। वो आवाजें मुझे सोने नहीं देती थीं। वो साया हमेशा मेरे आसपास रहता था, जैसे कि वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मेरी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी। मैं अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगा। मुझे लगने लगा कि वो सब भी उन आवाजों और सायों के चक्कर में फंस गए हैं। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं उस पागलखाने में वापस जाऊंगा। मैं उस शाप को खत्म करना चाहता था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मैं जानता था कि यह एक खतरनाक कदम है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं रात के अंधेरे में पागलखाने पहुंचा। वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। मुझे वो कमरा याद था जहां मैंने पहली बार आवाजें सुनी थीं। मैं उस कमरे में गया और वहां जाकर मैंने एक अजीब सी रस्म शुरू की। मैंने उस कमरे में एक घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर बैठकर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं उन आत्माओं से बात करना चाहता था। मैं उनसे कहना चाहता था कि वो मुझे छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। वो और भी गुस्सा हो गए और उनकी आवाजें और भी तेज हो गईं। अचानक कमरा ठंडा हो गया और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप उठी। वो साया मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में था। सूरज उग रहा था और कमरे में शांति थी। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि मैंने उस शाप को हरा दिया है, लेकिन मैं गलत था। उस दिन के बाद सब कुछ और भी बुरा हो गया। वो साया अब हमेशा मेरे साथ रहता था, चाहे मैं कहीं भी जाऊं।
वो आवाजें अब मेरे दिमाग में गूंजती थीं और मुझे पागल कर रही थीं। मैं समझ गया कि मैं कभी भी उस शाप से नहीं बच सकता। अब मैं उस पागल खाने की कहानी लिख रहा हूं ताकि कोई और मेरी तरह उस शाप का शिकार न बने। अगर तुम कभी उस पुरानी हवेली के पास जाओ तो याद रखना, उस पागल खाने से दूर रहना। वो आवाजें अब भी वहां हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।